जी हाँ दोस्तों, मैं स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूँ सामान्य हिंदी का पेपर कक्षा 12 के लिए 2026 का। कोडी है आपका 302 BBE। ऐसा ही पेपर आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलता है। ठीक सेम ऐसा ही पेपर देखने को मिलेगा, येलो कलर का रहेगा कक्षा 12 के लिए। ये आपका सामान्य हिंदी का है, 2026 के लिए। समय आपको 3 घंटे 15 मिनट का मिलता है। ठीक, पूर्णांक आपका 100 नंबर का रहेगा। आज हम पूरे पेपर के क्वेश्चन देखेंगे, कैसे कैसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें पहले खंड को दिया है, क्या दिया है? पहला का दिया है, हिंदी साहित्य का इतिहास। कृति के लेखक हैं तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हो जाएंगे। इसमें आपको 1 नंबर मिलेगा। ठीक, 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में से जो ऑप्शन सही रहेगा उसको ट्रिक करना रहेगा, कॉपी में लिखना रहेगा आपको, तो उसके 1 नंबर मिलेंगे। हिंदी में आपका MCQ होता है 10 नंबर का। 10 नंबर का MCQ होता है। ठीक, दूसरा दिया है 10 नंबर का रहता है 5। 5 में डिवाइड रहता है, 5 गद रहता है, 5 पद रहता है। ठीक, ये ब्राह्मण पत्रिका के संपादक हैं, तो इनकी वजह के प्रताप नारायण मिश्र जी ब्राह्मण पत्रिका के संपादक हैं। तीसरा थे हम और हमारा आदर्श निबंध के लेखक कौन है? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी हैं। यदि आप लोग अच्छे से हिंदी को लर्न किए होंगे MCQ, तो ये सब आपको MCQ जरूर आ रहा होगा। आपको कितना स्कोर हुआ MCQ में आप लोग जरूर मुझे कमेंट में बताइएगा। चौथा थी आपका गवाला। निम्नलिखित में से जयशंकर प्रसाद की रचना है, जो जयशंकर प्रसाद जी हैं उनमें से इस 4 ऑप्शन में से कौन सी रचना है? तीसरा वाला है चंद्रगुप्त जी है, चंद्रगुप्त रचना है। पांचवा दिया है पंचलाइट कहानी के रचनाकार हैं। पंचलाइट कहानी के रचनाकार कौन है? तो फणीश्वर नाथ रेणु जी हैं। ठीक, आगे देखते हैं हम लोग क्या है। आदिकाल को बीज वपन का नाम दिया है वो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने दिया है। किसने दिया है? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने दिया है। क है कबीरदास के गुरु का नाम था, तो कबीरदास के गुरु का नाम रामानंद जी था, रामानंद। ठीक, ग दिया है रीतिकाल को काला काल नाम दिया है, तो आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने रीतिकाल को काला काल नाम दिया है। ठीक, आगे देखते हैं चौथा नंबर क्या पूछ रहा है, यामा के की रचनाकार है। जो यामा है उसके रचनाकार कौन है? तो उनके रचनाकार महादेवी वर्मा जी हैं। ठीक, महादेवी वर्मा। पांचवा दिया है लास्ट वाला MCQ हम लोग का है, नौका विहार। नौका विहार शीर्षक मतलब जो है रचना है, यह किसकी रचना है? तो सुमितानंद पंत जी का है। ठीक, यहाँ पर हम लोग को 10 MCQ था, 10 हम लोग देख लिए। और कितने आपको सही सही आ रहे थे मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। आगे देखते हैं हम लोग तीसरा यहाँ पर दिया है, जो कि हम लोग का 10 नंबर का है। ठीक, दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ से लेकर यहाँ तक है, आपको गद्यांश पर प्रश्नों के उत्तर देना है। इसको पढ़ लीजिएगा अच्छे से। अगर इसका फुल सोल्यूशन चाहिए तो कमेंट कीजिएगा, मैं इसका फुल सोल्यूशन डाल दूंगा यूट्यूब पर। आगे देखा जाए क्या प्रश्न पूछा है इसमें। उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। ठीक, इसका संदर्भ लिखना है। संदर्भ नहीं लिखेंगे तो 2 नंबर माइनस में हो जाएगा। संदर्भ इसको सही लिखना है, तभी टोटल आपको 10 नंबर मिलेंगे। ठीक, ये प्रत्येक 2-2 नंबर के हैं। गद्यांश की रेखांश की व्याख्या करना है। ठीक, रेखांश की व्याख्या करना है यहाँ से लेकर यहाँ तक। गद्य या राष्ट्र की कल्पना कब तक संभव है? इसको जब आप लोग अच्छे से पढ़ लेंगे तो इस सब आंसर आप लोग दे देंगे। ठीक, इसमें देखिए अथवा में दिया है, इसको विशेष ध्यान दीजिएगा। अथवा वाला क्वेश्चन है, अगर ये नहीं आ रहा है आपको तो ये वाला कर सकते हैं आप। ये कर सकते हैं आप यहाँ पर। हाँ, कहते हैं दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है, केवल उतना याद रखती है, यहाँ से लेकर यहाँ तक है। ठीक, इसमें भी वही क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसमें भी वही नंबर रहेगा, 2-2 नंबर, टोटल 10 नंबर रहेगा। ठीक, जो आपको आसान लगेगा वही आप लोग कीजिएगा। ठीक, ये आ गया हम लोग का पद्यांश। क्या है? पद्यांश है वो गद्यांश था। ठीक, इसमें भी आपको 10 ही नंबर मिलेंगे, प्रत्येक प्रश्न के 2-2 अंक। ठीक, इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसमें भी अथवा का दिया जाता है, इसका विशेष दे दीजिएगा। दोनों में से कोई एक करना है आपको। ठीक, ये नहीं कि दोनों करिए, दोनों में से कोई एक। ठीक, यहाँ तक दिया है, इसको देख लीजिएगा आप लोग। आगे हम लोग को दिया है 5वां नंबर क्वेश्चन। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, करियर निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी रचनाओं का उल्लेख कीजिए। साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी रचनाओं का उल्लेख कीजिए। रचना जो है इसको विशेष ध्यान देगा, रचना पे आपको 2 नंबर मिलेगा। अगर ये रचना नहीं लिखेंगे आप लोग तो केवल 3 नंबर मिलेगा उसमें आपको। 3 लेखक का नाम दिया है, जो आपको इजी लग रहा होगा उससे आप लोग
लिख लीजिएगा साहित्यिक परिचय और रचना। ठीक, आगे देखते हैं। तो लेखक हो गया, ये आपका कवि हो गया। ठीक, इसमें भी वही 5 ही नंबर मिलेगा। इसमें भी 3 कवि है जिनको आ रहा होगा, एक का इसमें लिखना है। और शब्द सीमा 80 है, कम से कम आपको 2 से 2.5 पेज लिखना रहेगा इसमें। 6 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है हम लोग से, क्या बोल रहा है, ध्रुव यात्रा कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। ध्रुव यात्रा कहानी है, उस पर प्रकाश डालिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 रहना चाहिए। इसमें आपको 5 नंबर मिलेंगे। इसमें भी अथवा दिया है, अथवा दिया है, लाठी कहानी का कथासार स्पष्ट कीजिए। इन दोनों में से कोई एक करना है आपको, जो इजी लगेगा बोलो कर लीजिए, नंबर वही रहेगा 5 नंबर। आगे दिया हम लोग का 7वां नंबर क्वेश्चन, क्या बोला ये, स्वपरिखंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के प्रश्न का उल्लेख उत्तर, एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द होना चाहिए। ठीक, ठीक है। यहाँ पर देखिए मुक्ति योग दिया है, सत्य की जीत, रश्मि प्रदीप, जो आपको आ रहा है कर लीजिएगा। यहाँ पर दिया है सूर्य कुमार का, दिया है सूर्य कुमार, जो आपको आ रहा होगा कर लीजिएगा। इसमें आपको 5 नंबर मिलेंगे, 5 नंबर भी इसमें मिलेगा। ठीक, आगे चलते हैं हम लोग। अब आता है हम लोग का खंड ख आता है। खंड ख क्या बोलता है हम लोग से, यहाँ पर ये संस्कृत से आ जाता है, संस्कृत का पाठ आ जाता है इसमें। 8वां क्वेश्चन है, दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का स्वसंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। 7 नंबर इसमें आपको मिलेगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक हिंदी में अनुवाद करना है, संदर्भ लिखना है, हिंदी में अनुवाद करना है। इसमें भी यथावत दिया है, अगर ये नहीं आ रहा है तो ये कर सकते हैं आप लोग। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर दिया हम लोग से ख वाला, क्या बोल रहा है, निम्नलिखित श्लोकों में से किसी एक श्लोक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। ठीक, ये तो बहुत इजी है, ये भी बहुत इजी है, इससे ये बहुत इजी है, इसको आप लोग कर लीजिएगा जरूर से। श्लोक जरूर से आता है इसमें। और देखिए श्लोक आया आपका 7 नंबर में, तो श्लोक आप लोग ध्यान से पढ़ के जाइएगा, याद करके जाइएगा। 9वां नंबर क्या बोल रहा है हम लोग से, निम्नलिखित मुहावरों और लोकोत्तरी में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। किसी एक का अर्थ लिखना है, चारों में से कोई एक को आपको करना है, उसका अर्थ वाक्य प्रयोग भी करना है। ठीक, अर्थ लिखना है, वाक्य प्रयोग कीजिए। कितना नंबर मिलेगा, 2 नंबर मिलेगा। एक को करना है, बस एक केवल करना है आपको। ठीक, आगे देखते हैं क्या पूछा है। अगला 10 नंबर क्वेश्चन दिया है, अपरिचित गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक, ये अपरिचित मतलब आप लोग ये पढ़े नहीं है, बस जब पेपर आएगा तो ये आपको पढ़ना रहेगा। ये पढ़ते ही आपको ये सारे आंसर का, सारे प्रश्न का आंसर मिल जाएगा ऑटोमेटिक। ये आपका 5 नंबर का मिलेगा टोटल। 1 नंबर का ये, 2 नंबर का ये, 2 नंबर का ये, टोटल आपको 5 नंबर मिलेगा। तो ये बहुत ईजी रहता है, 5 नंबर फ्री में देखा जाता है। इसमें भी अथवा का दिया है, वही सेम प्रश्न है, 5 नंबर ही मिलेंगे। 11 नंबर क्या बोल रहा है, निम्नलिखित शब्द युग्म का सही अर्थ चयन करके लिखिए। कृत कृति, भवन भुवन। कृत कृति का किया हुआ रचना, भवन भवन का घर और संसार हो जाएगा। 1 नंबर मिलेगा, 2 नंबर। ठीक, आगे दिया हम लोग का खवाला, निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 सही अर्थ लिखिए। तीनों में से कोई एक शब्द का लिखना है। ठीक, 2 अर्थ लिखना है, 2 नंबर आपको मिलेगा। गौरी, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक सही शब्द का चयन करके लिखिए। जो सब कुछ जानता हो, ये तो बहुत इजी है, सर्वज्ञ हो जाएगा, 1 नंबर मिल जाएगा इसमें। ईश्वर में विश्वास करने वाला, ये भी बहुत इजी है, आस्तिक होता है। ठीक, गौरी है, निम्नलिखित में से किसी किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखना है, 2 नंबर मिलेंगे इसमें आपको। 4 में से कोई 2 ही करना है। 12 दिया है, वीरस अथवा करुरस अस्थायी भाव के साथ उदाहरण और परिभाषा लिखिए। उदाहरण और परिभाषा दोनों लिखेंगे तब आपको 2 नंबर मिलेगा। इसको 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 देख लीजिएगा। 13 नंबर दिया है, बढ़ती हुई डेंगू की रोकथाम के लिए मोहल्ले की नालियों की समुचित सफाई हेतु नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारियों को एक पत्र लिखिए। ठीक, 6 नंबर का है, कम से कम आपको 3 से 3.5 पेज में लिखना रहेगा इसको, 3 से 3.5 पेज में। इसमें भी यथाकथ दिया है, अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को शुल्क मुक्ति के लिए एक पत्र लिखिए। जो आपको इजी लगे इन दोनों में से कोई एक लीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है हम लोग से, लास्ट ये क्वेश्चन है, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक बार अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। अपनी भाषा शैली में निबंध लिखना है, इसमें 9 नंबर का है। इसमें कम से कम आपको 4 से 5 पेज में लिखेंगे तब आपको 9 नंबर मिलेगा। ठीक, यहाँ पर 5 है, जो एक आएगा आपको इजी लग रहा होगा उसमें से एक लीजिएगा। ठीक है, तो ये हम लोग का लास्ट क्वेश्चन था। अगर वीडियो आपको पसंद आए